गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे फोर्थ की कंप्यूटर की क्लास है जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्या है चैप्टर फर्स्ट? कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। हमें पता है, एक बात देखो, हम ये बात बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रख सकता है, चाहे उसको कितनी ही बुक्स दे दे, चाहे उसको कितनी ही जानकारियां हम दे दे, चाहे उसको कितनी ही न्यूज दे दे, चाहे हम उससे कुछ भी पूछ ले, कैसा भी कुछ भी करवा ले, वो सारा का सारा करने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन जैसे हम अपने माइंड के अंदर बातों को याद रखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी इन सभी बातों को एक जगह पे क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। उसी को बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, तो क्या होता है? डियर चिल्ड्रन, you would like to know that how a computer reads and remember so many things when it is quite simple. Like a human being, the computer also has a memory. The memory stores all the data and instruction required by computer. Let us learn about it. देखो ये क्या कह रहा है कि हम ये जानेंगे आज, कि हम ये जानेंगे नो हाउ ए कंप्यूटर रीड एंड रिमेंबर, किस तरीके से कंप्यूटर है वो पढ़ता है और सारी चीजें याद रखता है। जो इतनी जो चीजें हैं, वेल ये बहुत सिंपल है। कैसे? कि कंप्यूटर है जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग अपने माइंड के अंदर सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपने मेमोरी स्टोर्स करके रखता है। ठीक है, सारे के सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, और वो वहां से हमारे को रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से वो अपनी मेमोरीज को क्या करता है? स्टोर करता है। देखो सबसे पहले आता है मेमोरी क्या होती है। द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क डन ऑन इट, द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी। देखो कंप्यूटर स्टोर करता है सारा का सारा जो काम करता है, ऑल वर्क डन ऑन इट, जो जगह जहां पर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है उसी को बोलते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। उसी को क्या बोलते हैं? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ चिप्स। ये किसकी बनी होती है? चिप्स की। मेमोरी इज ऑफ टू काइंड, दो तरीके की होती है। देखेंगे आप आगे भी डिस्कस करोगे भी चिप्स क्या होती है, किस तरीके से बनती है। ठीक है, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी और एक क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें हमारे प्राइमरी मेमोरी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रैम और रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव। ये हम सारी की सारी अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आप प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसी को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं ऑफ द कंप्यूटर, वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, जिसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। ये मेमोरी सीधी यूज की जा सकती है, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और ये जो मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये भी अपन ने ऊपर देखा था कि दो पार्ट में और डिवाइड है। कौन कौन से हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। ठीक है, देखो random access memory is a temporary memory in which program, application and data are stored randomly inside the CPU। जो random access memory होती है ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर की, हमारी नहीं, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को हम थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं। Hence it is called random access memory. In RAM the data remain for time till the time computer is switched on। इसके अंदर जो हमारा डाटा रहता है वो किस टाइम तक रहता है? जब तक हम कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को बंद ना करें तब तक रहेगा। If switch off the computer system then the data gets deleted from memory। जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो मेमोरी है उसके अंदर से डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, और वो मेमोरी वापस से क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। दस इट इज नोन एज वोलेटाइल, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम इज द मेमोरी वेयर वी कैन बोथ रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन।
रैम हमारी वो मेमोरी है जिसके अंदर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं इंफॉर्मेशन को, दस प्रोवाइडिंग इट नेम एज रीड ओब्लिक राइट मेमोरी। इसीलिए इसको दूसरा नाम भी एक दिया जाता है, क्या, रीड ओब्लिक राइट मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारी होती है रैम। अब आते हैं हम रोम पे। ठीक है, रोम पे, रोम क्या होती है हमारी, रोम इज ए मेमोरी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय प्रोग्राम और यूजर। ये वो मेमोरी है जो चेंज नहीं होगी किसके द्वारा, प्रोग्राम और यूजर के द्वारा। इट इज आल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली रीड ओनली मेमोरी। एज इट इज ए मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन बी यूजुअली रीड। ये सिर्फ वो मेमोरी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ओनली ऑन रीड कर सकते हैं। इट retain its memory even after the computer is turned off, thus known as non volatile memory। देखो, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो वो हमारा डाटा जो उसके अंदर पड़ा है, जो इसके अंदर पड़ा होता है इस मेमोरी के अंदर, वो हमारा वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे देखो, हमारे फोटोज वगैरह होते हैं या गाने वगैरह होते हैं, उसको अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें लेकिन उसके बाद में ओपन करते हैं तो वो दोबारा हमारे को वापस वैसे ही दिखाई दे जाते हैं ना, तो वो इसके अंदर स्टोर होते हैं हमारे सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल, रोम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर टू स्टार्ट अप व्हेन इट इज टर्न ऑन अगेन। और इसके अंदर रोम किस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है, ये उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है जिससे हमारा कंप्यूटर को हम जब बंद कर दिए उसके बाद में दोबारा ओपन करें तो उसके लिए इसको क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। तो ये आज का आपका कंप्यूटर का लेक्चर है जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा है, मेमोरी के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एक्टिविटी है वो तुम्हें करनी है, राइट डाउन द डिफरेंट नेम ऑफ फॉलोइंग। प्राइमरी मेमोरी का अलग नाम क्या है, रैम का अलग नाम क्या है, रोम का अलग नाम क्या है। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बताए हैं। जैसे यहां पर रोम का दिखा रखा है नॉन वोलेटाइल, रैम का दिखा रहा है वोलेटाइल। इसी तरीके से ये आपको देख के क्या करने हैं, लिखने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है और सारा का सारा जो मैंने स्टार्टिंग से आपको करवाया है, ठीक है, यहां से लेकर और आगे तक वो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में राइट करना है एंड आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। यही आज का आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। थैंक यू।